हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी टिवल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते देखते हैं आपका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये आपका रीडिंग मैच करेगा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है इस वक्त और इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में। तो प्लीज़ लक्ष्मण मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट इन्फ्लुएंस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। गाइस, और एक बात बताना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट वास्ते बनाया गया। ओके, इस रीडिंग को देखकर आपको अगर लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, चलेगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांड्स। ओके, 8 ऑफ वांड्स आया है गाइस। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ फ्रीक। और नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, एंड बॉटम से नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, मैं सबसे पहले बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं आपका पार्टनर को रीड कर रहा हूँ एनर्जी और आपको लगे कि नहीं ये तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर के हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है फ्यूचर में आप लोग का साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ है इस रिश्ते में। अगर पास्ट का मैच कर रहा है तो फ्यूचर मैच करना पूरा पॉसिबिलिटीज़ है। ओके गाइस, चलो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो सबसे पहला कार्ड्स है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ताबड़तोड़ एक्शन लेना चाहता है। आपका पार्टनर ताबड़तोड़ आपके पास आना चाहता है, जल्द से जल्द ये इंसान आपके पास आना चाहता है। क्यों आना चाहता है भाई साहब, बहन जी आपके पास? क्योंकि आपको ये सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते से जा रहे हो, आप इस रिश्ते से इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपको रोक लेना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा माइनसून का प्रॉब्लम था। मतलब आपका पार्टनर ऐसा इंसान हो सकता है, ये इंसान ना किसी भी डिसीजन को ना एक तरफ नहीं सोचता है, हमेशा डिसीजन चेंज करता है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ। कभी भी इस इंसान ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप ही हो और सिर्फ आप ही हो, ठीक है ना। हमेशा इसका ऑप्शन रहा होंगे या तो इसका फैसला चेंज होते रहा होंगे, ठीक है ना। ऑन ऑफ करता होगा ये इंसान बहुत ज़्यादा पास्ट में, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि फिर से एक बार वंस मोर ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है और आपको रोक लेना चाहता है। हो सकता है कि इस इंसान ने इस तरह से हरकतें कई बार क्या होगा, जब भी आप इस रिश्ते से या तो इस इंसान से मूव ऑन करते होंगे, इस रिश्ते से आप जाते होंगे, ठीक है ना, तभी ये इंसान आके रोक लेता होगा। और जब आप इसको माफ़ कर देते होंगे, रिश्ता फिर से जुड़ जाता होंगे, फिर से ये इंसान भाग जाता होगा, फिर से कहीं से वो उसका मतलब नखरे चालू हो जाता है, फिर आप इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर ये इंसान रोक लेता होगा। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार भी ये इंसान ताबड़तोड़ एक्शन लेना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, आपको अपने से दूर करने नहीं चाहता है। और जैसे आप इसको अपना लोगे और ऐसा इसका नौटंकी चालू हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इंसान हो सकता है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन ये इंसान ताबड़तोड़ आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, आपको जाने नहीं दे। भले इस टाइम को आपका पार्टनर को लगता है कि सिचुएशन समय आपका पार्टनर को साथ नहीं दे रहा है, भले ओके इस टाइम पे आपका पार्टनर ना समय साथ नहीं दे रहा, जिसके चलते इसने पास्ट में तो बहुत आसानी से आपको मना लिया था, या तो अपने लाइफ में इसने कम बैक कर लिया था आपको, ठीक है ना, लेके आया था। भले इसने बहुत बार गलती की होगी, फिर भी इसने आपको मना लिया होगा, लेकिन इस टाइम पे भाई साहब बहन जी को ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस बार आपको मनाना, ठीक है ना। हो सकता है इस बार इसने गलती कुछ ज़्यादा ही बड़ी कर दी होगी, ओके पहले गलती से। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। आपका पार्टनर भी देख रहा है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, आप इस इंसान को छोड़ के जा रहे हो, तो ये इंसान रोक लेना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड। 3 ऑफ वांड ये बताता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी आएगी किसी तीसरे के लिए। आपका पार्टनर का कोई तीसरा सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन था आपके अलावा, कुछ भी हो सकता है। तो देख लेना, मुझसे ज़्यादा बेटर है। मुझे सीधा साफ शब्दों में क्या कहूँगा,
ठीक है ना। मैं जो मन करता है वही कहूँगा, और कार्ड जिस तरह से बोल रहे हैं, कोई मुझे अच्छा बोले या बुरा बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गाइस जो मैं कार्ड रीड कर रहा हूँ ना, ये मेरा एनर्जी नहीं है, ये मेरे कार्ड्स लेके नहीं बैठा हूँ मैं, ये मेरा कहानी नहीं है, ये मेरा स्टोरी नहीं है, ये सब आपका स्टोरी है। जिसने भी इस मैं सफल करते समय जिसने भी सोचा है, जिसने भी विजुलाइज़ किया, और उनका भी ये एनर्जी नहीं है जिन्होंने पूरी तरह से स्किप करके सीधा रीडिंग देख रहे हैं कि मैं क्या डायलॉग मार रहा हूँ, तो उनके लिए डायलॉग है, ठीक है ना। और बाकी लोगों के लिए जो मेरा सफलिंग देखे होंगे, जिस टाइम पे मैं सफलिंग कर रहा था, प्रे कर रहा था यूनिवर्स से, उस टाइम पे आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर रहे थे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे थे, वही उसी का ही रीडिंग है, ओके। बाकी वो जो ऊपर ऊपर से आए हैं ना स्किप करके, सब काट कर कूट करके, तो उन लोग के लिए नहीं है, वो लोग सिर्फ सुनेंगे और कुछ भी होगा नहीं, ठीक है ना। 3 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई किसी तीसरे सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन के चलते। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही, ये इंसान दूरियां को मिटाना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है कि पूरी तरह से, अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आया, अभी भी दूर है, आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट में है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके अलावा भी कुछ उसका जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ कैरियर हो सकता है, जिसको जिम्मेदारी को आपका पार्टनर पकड़ रहा है, ठीक है ना। एक सही समय का इंतज़ार देख रहा है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, और आपका पार्टनर जब आपके पास आएंगे ना, तो उनको पता है आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर पास आएंगे ना, तो आपका पार्टनर से एक से बढ़ के 2, कम से कम तो 2 रिश्ते को तो उसको छोड़ के आना है, ठीक है ना। और 2 रिश्ते को छोड़ के आने का मतलब, और इस तरफ अगर आपका पार्टनर दोनों रिश्ते को छोड़ के आता है, अपने फैमिली को या थर्ड पार्टी का ऐसा कुछ है, तो अगर ये इंसान आपकी तरफ आ जाता है और आप भी इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ये इंसान क्या करे क्या नहीं करेगा इसको समझ में नहीं आता है। जिसके तले ये ना पूरी तरह से आपसे क्लियरिटी मिलना चाहता है, पहले आपसे क्लियरिटी लेना चाहता है कि आप इसको अपनाओगे नहीं। अगर आप ऐसा होगा कि आपने इसको अपनाओगे नहीं, इसको डायरेक्ट मना कर दो, रिजेक्ट कर दोगे, तो इंसान कहाँ जाएगा। इसलिए भी वो ना अपने आपसे भी छोड़ के जो भी रिश्ते हैं उसको संभाल के रखे हुए हैं, और उसको भी नहीं छोड़ना चाहता है, आपको भी नहीं छोड़ना चाहता है। ये इंसान कहा जाए तो दोनों हाथों में लड्डू भी लेना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन इससे अभी ना ये इंसान, भले इसने बहुत टाइम से दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था, आपको भी चला रहा था, किसी अदर को भी चला रहा था, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान ना बिल्कुल भी एक ही डिसीजन लेना चाहता है, और इसने आप ही को चुना है। हो सकता है आपका पार्टनर के लाइफ में कई सारे ऑप्शन है आपके अलावा भी, लेकिन इसने आप ही को चुना है, आप ही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप ही की तरफ आगे बढ़ना है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है, ये दूरिया को मिटाना चाहता है। 3 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर को भी लगता है कि काफ़ी लंबे वक्त से आपको भी, आपका पार्टनर ने आपको भी इंतज़ार कराया, और उनको कभी ऐसा भी लगता है कि आप शायद इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, या तो कभी कभी इसको ऐसा भी लगता है कि ये इंसान अगर आपके पास आएंगे तो शायद आप इसको मान भी लो, ठीक है ना, इसको एक मौका और दे दो, ऐसा भी उनको लगता है। कन्फ्यूज़न स्थिति में है, उनको लगता है कभी आप उसको मौका दे दोगे, कभी बोलते हो लगता है उसको मौका नहीं दोगे, ठीक है ना। इसलिए भी ये इंसान पूरे ताबड़तोड़ फाइनल डिसीजन नहीं ले रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका पार्टनर का ये है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है, और जहाँ पे आप लोग हैं ना, यहाँ से दूर जगह चले जाना चाहता है। आपका पार्टनर आपको कहीं दूर भगा के लेके जाना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है, नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर का कार्ड कहता है कि ये बहुत ज़िद्दी इंसान है, अकड़ू इंसान है, और ये बहुत ज़्यादा अपने पर आ जाए तो ये किसी का नहीं देखता, चाहे इसका फैमिली हो चाहे इसका कोई भी हो, ठीक है ना। जब अपने पर आ जाएगा ना आपका पार्टनर, तो किसी का नहीं देखता है। तो ये हो सकता है पास्ट में द एम्परर का कार्ड, आपका पार्टनर ने ज़िद में आके, अहंकार में आके, घमंड में आके आपके साथ रिश्ते को तोड़ के दिया, या तो हो सकता है ज़ुबान से भी इसने आपको बहुत ज़्यादा कुछ उल्टी अनाप शनाप बोला था, ठीक है ना। जुबान से भी हो सकता है कि इसने आपको कुछ गंदी वर्ड्स बोले होंगे। लेकिन जो भी है, द एम्परर का कार्ड, आज ये इंसान अकेला बैठा हुआ है और रूडनेस में है। आपका पार्टनर अगर आपके तरफ नहीं आ रहा है तो इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि उनको लगता है कि शायद एम्परर का कार्ड, आप ना बहुत ही गुस्सा हो, या तो आपका पार्टनर कुछ ऐसी बातें थी जो आपका दिल में घर कर गई, ठीक है ना। अभी आप उसी बातों को लेकर बैठे हो और उसको भुलाने के लिए तैयार नहीं हो, आप टस से मस नहीं हो रहे। आपका पार्टनर आपको तो मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बात समझ लो, आप एम्परर का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको किसी भी हालत में अपना बना के ही छोड़ना चाहता है, चाहे आपके साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना पड़े, या किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा करना पड़े, ये इंसान उसके लिए भी तैयार है। लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा है तो एक ही बात के लिए नहीं आया, आपका पार्टनर का ईगो बहुत है, घमंड बहुत है, अहंकार के चलते ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि साफ शब्दों में इसको ऐसा भी लगता है, ये इंसान इस टाइम पे अगर आपके पास आ जाते हैं, आपके साथ मुलाकात करते, तो आप इसको सुना दोगे खारी खोटी बहुत सारी बातें, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है, आपका पार्टनर का ईगो हर्ट हो जाएगा, जिसके चलते ये इंसान आना तो चाहता है, फैसला भी ले लिया कि इसको आपको ही पाना है एनी हाउ, चाहे कैसा भी हो जाए।
चाहे माँ रूठे या बाप रूठे, लेकिन इस इंसान को ना आपको ही पाना है। देखो ना, एम्परर कार्ड में कितना ज़िद्दी अकड़ू राजा है ये। इस बार इसने एक बार सोच लिया ना, तो इसने सोच लिया। उसका तो बोलता है ना वो, अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद कभी नहीं सुनता। तो ये इंसान इसी तरह से है, एक बार इसने सोच लिया ना तो ये इंसान खुद कभी नहीं सुनता। इसने सोच लिया कि आपको पाना है, आपको पाना इसका ज़िद है, और ये ज़िद पूरा करके रखना चाहिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ही अकड़ू है, बहुत ही मतलब ऐसा ज़िद्दी अकड़ू इंसान है तो कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है ना। इतना अकड़ू है ये इंसान, आपको पाना चाहता है, और साम दान भेंट जो भी इसको बनना करना पड़े ना आपको पाने के लिए, सब कुछ करना चाहते हैं, ओके। और ये ऐसा भी दिखा जा सकता है, पास्ट में ना ये इंसान हमेशा चाहता था कि आप इसके नीचे रहो, 2 कदम नीचे रहो, इसके आगे ना जाओ, लेकिन अभी देख रहा है कि आप इसके आगे निकल रहे हो, जिसके चलते इसको जलस भी है, घमंड भी है, और गुस्सा भी है आपको लेकर, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान शो नहीं करता, क्योंकि इसको लगता है कि इसने कुछ अपने घमंड में आके, ईगो में आके ना, इसने बहुत जल्दी ना आपको छोड़ छाड़ के हो सकते कहीं और दूरियां दे दी इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको दूरियां दे दी, आपको नो कॉन्टेक्ट दे दिया, और ये जो दूरियां नो कॉन्टेक्ट है ना, आज इसी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। कोई आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसा एक मर्द हो सकता है, या तो कोई ऐसा मेल एनर्जी हो सकता है, उसका बाप हो सकता है, चाचा मामा हो सकता है, जो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर उसके कंट्रोल में है इस टाइम पे, लेकिन ये इंसान जिस दिन उसके कंट्रोल से निकलेगा, जिस दिन आपका पार्टनर पूरी तरह से मतलब अपने लिए फ़ैसला करेगा, तब ये इंसान अपना ही जिद करेगा, और ये इंसान आपको किसी भी हालत में पाके रहेगा। इस तरह से भी एनर्जी है, ओके। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ, आज के डेट में इंपॉर्टेंट राशियाँ दिख रहा है। तो सबसे पहले एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना और लिब्रा, ओके गाइस। एक्वेरियस कुंभ, मिथुन, और लिब्रा तुला, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। मैस, सिंह, और सजिटेरियस धनु, ओके गाइस। तो आज के डेट में यही इंपॉर्टेंट राशियाँ है, और बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। चलिए गाइस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा मतलब विश्वास का बी भी नहीं है आप लोग का, ठीक है ना। ट्रस्ट का टी भी नहीं है आप लोग का, ठीक है ना। इस तरह से पूरी तरह से, और जो ये विश्वास टूटा, भरोसा टूटा ना आप लोग का किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, आपका पार्टनर ने पैसे को लालच में आकर आपको छोड़ के चले गया, पास्ट में ऐसा देखा जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। और आपका पार्टनर ने भले ही उसने पैसे को, करियर को, या तो कोई फैमिली मेम्बर के चलते उसने, ठीक है ना, ऐसा किया होगा, नो प्रॉब्लम, आप ज़्यादा बेटर जानते हो, जो भी जानते हो, ठीक है ना, आपका रिश्ता है। लेकिन उसने जो भी किया था, आज वो बहुत दुखी है, परेशान है। आपका पार्टनर के ऊपर बहुत सारे लोन कर्जा हो चुका है, जिसके चलते आज चुका नहीं पा रहा है। ये ना बहुत परेशान है, इसका ना बड़ा पाव खाने के भी बांधे पड़ रहे हैं इस इंसान को, क्योंकि ये कार्ड देखिए ना कैसा, और जिसके कारण आप लोग का बीच में नो कॉन्टेक्ट आया, दूरी आया, मिसअंडरस्टैंडिंग आया, भरोसा टूटा। आज उस इंसान को भी कोस रहा है, चाहे वो फैमिली के मदर ही क्यों ना हो, चाहे उसका फैमिली का कोई क्यों ना हो, लेकिन उसको भी कोस रहा है कि तुम लोग के चलते आज हम लोग का इतना मिसअंडरस्टैंडिंग आया, एक दूसरे का भरोसा टूट गया, एक दूसरे को देखने भी नहीं चाहते, ठीक है ना। पूरी तरह से दिल में नफरत सी आ गई है, पूरी तरह से क्या करे क्या ना करे। आपका पार्टनर हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी हो, अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है आपका पार्टनर, आपको ज़्यादा बेटर पता होगा, तो वो इंसान उसको भी कोस रहा है कि ठीक है ना, कि तुम भी मेरे लिए पनौती हो, जब से तुम्हारे लाइफ में आया हूँ तब से मेरा करियर ख़राब हो गया, मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया, मैं खाली रोते रोते गुजारता हूँ, ठीक है ना, तुम मेरे लिए पनौती हो, इस तरह से। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर को ब्लेम करता है कि तुमने भी तो पैसा देख के लालच में आया था। तो मतलब ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से चीट किया होगा, पास में दिखाया होगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, धन दौलत है, ज़मीन जायदाद है, इस तरह से शो ऑफ किया होगा, जिसके शो ऑफ में आपका पार्टनर आ गया था, इस तरह से हो सकता है। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स से ये भी बताता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर लाचार है, मायूस है, बहुत ही ज़्यादा बेचारी वाला हालत है, बेचारा बन गया ये, ठीक है ना, बेचारा वो जो भी है। ये इंसान बहुत ही परेशान है इस टाइम पे, दुखी है, और बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया इसके ऊपर। और इसके ऊपर ऐसा भी दिख रहा है कि इसको ना बहुत सारे, इसका इज्जत का नीलामी हो गया इसको, ठीक है ना, इसका घर नीलामी होगी, चीज़ें इसकी नीलामी होगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को भी कसूरवार मानता है कि इसका एक गलत फैसले के चलते आज ऐसा उसको देखना पड़ा है, ऐसा सिचुएशन में आया है। आज ये इंसान दूसरों को कंपेयर भी कर रहा है कि दूसरे लोग तो कितना खुश है, अपने फैमिली के साथ घूम रहे हैं, फिर रहा है, सबके पास पैसे हैं, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन हम ही एक ऐसे इंसान है, हम ही एक फैमिली है जो इतना बुरी हालत में है, इतना आज कर्जा हो गया,
पूरी तरह से जिम्मेदारियों में घिर चुके हैं, लोगों का कर्जा रोज़ मांगने आते हैं, रोज़ फ़ोन पे फ़ोन लोन वाले का बजते रहता है। तो इसी तरह से पूरी तरह से फ्यूज़ हो गया है, इसका धज्जियाँ उड़ गया है, ठीक है ना, एक तरह से बोला जाए तो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आज आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के चलते, और थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, एकदम ख़राब हो गया। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप इस इंसान के लिए रत्ती भर भी अच्छा नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि इसने ना आपको प्यार के नाम पे क्या दिया, प्यार के नाम पे इस इंसान ने आपको धोखा दिया, समय के नाम पे इस इंसान ने आपको बिजीनेस दिया, और आपको पूरा भरोसा ना के नाम पे इसने आपको मतलब आपका पीठ पीछे तलवार घोंपा। इसने पूरी तरह से आपको ना जो भी आपको देना चाहिए था आपको इसने सब कुछ का उल्टा किया, ठीक है ना। हर जगह में इसने आपको क्राइसिस दिए, प्यार में भी कमियां दिया, समय में भी कमियां दिया, बातों में भी कमी दिया, अंडरस्टैंडिंग में भी कमी दिया, मैंने कोई भी मतलब उसमें हर जगह कमी आई था। और एंड ऑफ द टाइम पे ऐसा भी आया कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स की इस इंसान ने पूरी तरह से आपको बोला कि आप भिखारी हो, आप कुछ नहीं कर सकते, नालायक हो, और ये इंसान आपको पैसे में नाप तोल के ये इंसान ने चलते बना। लेकिन आज इसका हालत बहुत बुरा है। आज अगर ये इंसान देख रहा है कि इंसान जिसके साथ भी है, जहाँ भी है, बहुत बुरी हालत में है, रोने धोने का एनर्जी में है, पश्चाताप का एनर्जी में है, और आज जो भी पैसे को लेकर ये मरता था, पैसे के लिए भागता था, आज वही पैसा ने इसको आज लाचार बना दिया, एक गिरा हुआ इंसान बना दिया, ठीक है ना। आज आपके दिल में इसके लिए कोई इज्जत नहीं है, ऐसा भी फील करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ वांड। सेवन ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास में आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया, हर तरफ से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि सेवन ऑफ वांड आपका पार्टनर का जो भी हक था आपके ऊपर, उसने सारा हक इसने खुद ही अपने करतूतों के चक्कर खुद ने इसने अपना हक आपसे खो दिया है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन सेवन ऑफ वांड ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर का लाइफ में ना हर एक कदम पे मुसीबत दिख रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में सेवन ऑफ वांड ये बताता है, भले आप पास में इस इंसान ने आप दोनों के बीच में बैरियर लगा दिया था, ऐसा बैरियर बना दिया था कि आप उस तक पहुँच ना पाओ, आप इस इंसान को देख ना पाओ, आप इस इंसान को एहसास भी नहीं कर पाओ। लेकिन आज ये इंसान आपका पार्टनर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपने मन में खाया हुआ है, उसका अपने मन में ही मतलब ताबड़तोड़ झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है अपने मन से ही, कि इस इंसान ने तो खुद ही आपसे दूर हो गए थे, खुद ही इस इंसान ने इसका जो आपके ऊपर जो हक था उसने खुद ही छीन लिया था। और आज सेवन ऑफ वांड क्या कहते हैं, जब से इसने आपका हक छीना, जब से ये इंसान आपसे दूर करके चले गए, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में ना एक से बढ़कर एक मुसीबत आने लगी। और सेवन ऑफ वांड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर एक मुसीबत से हटती नहीं कि दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर अभी इसको ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर अभी आपको पाना ना बहुत ज़्यादा टफ हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया इसको। पता नहीं क्या है इसको लग रहा है, इसको लगता है कि आपको पाना अभी कंपटीशन हो गया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको पाना इतना इजी नहीं है, इसको ऐसा लगता है आपको पाने के लिए इसको बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और आपका पार्टनर ना आपको पाने के लिए दुनिया से लड़ जाना चाहता है, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता है। आने वाला दिन में देखना है ये इंसान आपको पाने के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकता है, कितने भी नीचे गिर सकता है, ठीक है ना ये इंसान, लेकिन आपको पाके रहना चाहता है। अपना हक जो इस इंसान ने अपने हाथों से खोया था, वही हक आपकी ज़िंदगी में ये फिर से बनाना चाहता है, अपना हक पाके रहना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान लड़ जाना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न इस बात की है आपका पार्टनर को कि आप साथ नहीं दे रहे हो इस भाई साहब बहन जी का, आप इसको मुंह फेर दे रहे हो, आप अभी बैरियर बना दिया हो, आपने खुद इसके ऊपर बैरियर बना दिया, आप खुद नहीं चाहते हो कि इस इंसान से मिलो। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। एक तो आपका पार्टनर सिचुएशन से लड़ रहा है, लोगों से लड़ रहा है, आपसे पाने के लिए मेहनत कर रहा है, और आप इसको मुंह फेर के रखे हो, तो ये इंसान को ना और मतलब परेशानी भी हो रही है, कन्फ्यूज़न भी है इसी चीज़ का, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर जितना भी कन्फ्यूजन है, हार नहीं मान रहा है, ये कैसे भी करके आपके पास आना चाहता है, अपना हक पाने चाहता है। ये जो बीच में जो गैप देख रहा है ना, इसमें इसका हक था, ठीक है ना, इसका हक था, पूरा हक में इसका ही था, ठीक है ना। लेकिन इसी खुद ही नहीं, इसने अपना हक आपसे छीना है, तो आज इसको बहुत ही अफसोस है। लेकिन ये दुनिया से लड़ जाना चाहता है आपको पाने के लिए। सेवन ऑफ वांड आपको कैसे भी ये इंसान पाना चाहता है, ये हार मानना चाहता है, ये पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता है, आपको लेके ही मानना चाहता है, आपके अपना बना के ही मानना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। इसमें इसने भी जीत कर लिया है, ठीक है ना।
भले आप कितना भी इससे दूर जाओ, बैरियर बना लो, कितना भी आप इस इंसान से बचने की कोशिश करो, लेकिन ये इंसान ना आपको पाके ही मानेगा, ठीक है ना, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना आपकी जगह किसी और को दे दिया था, आपके अलावा किसी और को चुन लिया था, आपको छोड़ के किसी और का शादी ब्याह प्रपोजल जो भी कुछ किया होगा, लेकिन किया होगा। अगर ऐसा नहीं तो ये इंसान आपको जलाने के लिए, तरसाने के लिए, रुलाने के लिए किया था, ताकि आप ना इसके नीचे रहो, आप इसके घुटनों के बल पे रहो, आप इसका चरणों का धूल पीते रहो, ठीक है ना। अच्छा मतलब जो भी है, लेकिन जैसा भी था, लेकिन इस इंसान ने ना पास में ऐसा किया, और हो सकता है कि इसने ऐसा नहीं किया तो इसने ऐसा ज़रूर किया होगा, क्योंकि इसने ना आपको ना, ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहता था, ठीक है ना। 100 बातों की एक बात, ये इंसान आपका पार्टनर एक्सप्लोर करना चाहता था कि आपके साथ रह के कैसा लग रहा है, दूसरों के साथ कैसा दूसरे के साथ रहकर कैसा लगेगा, ठीक है ना। तो एक्सप्लोर करने के चक्कर में हो सकता है कि ये इंसान उल्टा लटक गया और उधर ही फंस गया, स्टक हो गया, और पूरी तरह सिचुएशन इसका फेवर नहीं हो गया, ठीक है ना। जो फेवर में इसका सिचुएशन था वो उसने ख़राब कर दिया था, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड, जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, आपको मुंह मोड़ के गया, आपको पूरी तरह से दर्द दे के गया, एक ऐसी दर्द जो आपको ही पता है, मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। हैंगमैन का ये भी बता रहा है, ये इंसान आपको 2 हिस्सों में बांट दिया था, आपको कंफ्यूज करके इंसान चले गया था, ठीक है ना, और आपको पूरी तरह से उल्टा लटका दिया था इस इंसान ने पास्ट में, आपको टेंशन में डाल दिया था, ओवर थिंकिंग में डाल दिया था, आपको परेशान कर दिया था, एकदम आपको इतना परेशान कर दिया था कि आप ना हो सकता है खुद ही इससे माफ़ी मांगने हो रहे हो इस बात के लिए कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुद इस रिश्ते से चले जाता हूँ, मैं खुद मूव ऑन हो जाता हूँ, तुम करो अपना जो भी करना है, खुश रहो अपने लाइफ में। आपने ना चाहकर भी इस इंसान के साथ दूरियां बनाना पड़ा, आपको इससे मुंह मोड़ना पड़ा, ऐसा सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी होगी। द हैंगमैन का कार्ड जो भी है, आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके बिना, वो पहले तो नहीं सोचा था इस इंसान ने कि आपको बिना ज़िंदगी को जी पाएंगे या नहीं। इसको लगा था कि ये इंसान आपको आराम से चुटकियों में छोड़ के चले जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको छोड़ के। आपसे भी पहले कितने बहुत सारे लोगों को इसने अपनी लाइफ से छोड़ के चले गया, किसी का भी दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, लेकिन आपको भी भुला देंगे ये आने वाला 1-2 महीने में, इस तरह से इसकी सोच था, जिसके चलते पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे के साथ चले गया होगा और आपको उल्टा लटकी दे दिया होगा। इसने काफ़ी ज़्यादा आपको इंतज़ार करा होगा, आपको तड़पाया होगा, आपको रुलाया होगा, आपको पूरी तरह से बिन पानी का मछली कह दिया होगा। वो कहते हैं ना कि जब तालाब में पानी रहता है ना तो मछलियाँ चींटियों को खाती है, ठीक है ना, और जब तालाब में पानी सूख जाती है ना तो चींटियाँ मछली को खाती है, ठीक है ना। तो ये ना जब आपका पार्टनर ऐसा है कि जब इसके पास सब कुछ था, ये मछली था, ठीक है ना, आपका पार्टनर, और तब क्या था, पानी था, और ये इंसान आपको खा रहा था, आपका खून चूस रहा था, ये इंसान आपको पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन अभी पूरी तरह से सिचुएशन उल्टा हो गया, अभी ये खुद बर्बाद है, और जो भी इसने किया था उसको लेकर ही ये बर्बाद है, क्योंकि ये इंसान खुद लटका हुआ है, ठीक है ना। देखो ये खुद ही लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है भाई, अगर चाहता है तो ये हाथ पे भी मार सकता है, क्योंकि यूनिवर्स ने भी एक लटका दिया है सिचुएशन ने, और ये खुद भी लटका दिया, क्योंकि इसने जो भी गलती किया ना, इसने खुद के हाथों से ही गलती किया, खुद के सोच से, खुद का मतलब लालच, या तो ग्रीड, या तो कुछ भी कह लो, या तो पैसे के लालच, जैसा भी कह लो, लेकिन इसने खुद ही किया है, जिसके चलते ये आज उलझ गया है। ओके, हैंगमैन का कार्ड ये भी बताता है कि आज आपका सोच बदल गया है, ठीक है ना। आप पहले जैसे नहीं सोचते, अगर आप पहले सोचते थे कि आप अपने पार्टनर को मदद करोगे, उसको सपोर्ट करोगे, उसका फैमिली मेम्बर को भी सपोर्ट करोगे, फुल सपोर्ट देंगे आप उनको, मतलब कुछ भी आगे बढ़ाने की फुल कोशिश करोगे, सबको प्यार दोगे, इस तरह से आपका सोच था। आप सबको एकता से लेकर आगे बढ़ाने वाले इंसान थे, आप सबको लिए अच्छा सोच रहे थे, आपका पार्टनर, आपका फैमिली, ब्रदर इन लॉ, मदर लॉ, जो भी है आपका, जो भी है सबको सपोर्ट करके चल रहे थे। लेकिन क्या किया आपका पार्टनर ने, आपको ऐसा सिचुएशन में डाल दिया कि आप कहीं का नहीं रहे, ना घर का रहे ना घाट का रहे, आपको पीस दिया गया, ठीक है ना, ऐसा चक्की में लटका दिया गया, आपको कंफ्यूज कर दिया। लेकिन आज आपका तो जो सोच है वो बदल चुका है, आप पहले ऐसा सोचते थे लेकिन अभी नहीं सोचते, आपका पहला, अभी आप ना पूरी तरह से अपने लाइफ में फोकस हो, और आप ना पूरी तरह से अपने मतलब आप जी रहे हो अच्छी वाली ज़िंदगी, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपका पार्टनर किसके साथ है, क्या नहीं है, ठीक है ना। आपने ना सिचुएशन को ना अभी मान लिए हो, मतलब एक्सेप्ट कर लियो, आप एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में आ गए हो, ठीक है, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर लो, चलो कोई बात नहीं, मेरा बंदा मेरे बंदी किसी और के साथ शादी कर लिया, चलो मैं ऐसा हूँ, ऐसा है, मतलब एक्सेप्टेंस आ गया। पहले नहीं था ये एक्सपेक्टेंस, आपको थोड़ी थोड़ी बातों में जल जाते थे, आप पूरी तरह से
राख हो जाते जलते कि आप किसी का भी नाम इसके इंसान के साथ नाम जोड़ के भी नहीं देखना चाहते थे, ठीक है ना। आपको इतना गुस्सा आ जाता, लेकिन अभी आप वो सब चीज़ों को ना एकदम लाइटली ले रहे हो, ठीक है ना। आप अभी मतलब सिचुएशन को आपने ना एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा है, फलाना है, ढमकाना, ठीक, इस तरह से आप बदल चुके हो। आप पहले जैसा नहीं रहे, आपका पार्टनर को ऐसा लगता था। हैंगमैन का कार्ड, आपने इस इंसान से, इस रिश्ते से पूरी तरह से उम्मीद खो चुके हैं, लेकिन आपका पार्टनर आज भी उम्मीद नहीं छोड़ा है। आपका पार्टनर का आज भी उम्मीद है और पूरी तरह से इसको उम्मीद है कि ये इंसान सब कुछ सही कर लेगा, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में उलझा पड़ा है तो वो भी वहाँ से भी वो इंसान कट ऑफ कर देगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी छोड़ देगा, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने अगर चुना था ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको रुलाने के लिए, आपको तड़पाने के लिए, आपको मतलब अपने से नीचे दिखाने के लिए, इस तरह से उसने ऐसा शो ऑफ किया था कि उसके पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ आप ही नहीं पड़े हो, इस तरह से देखने के लिए। लेकिन ये सब जो कर रहा था, जिसके चलते ये इंसान खुद ही फंस गया, ठीक है ना। लेकिन इसको लगा था कि एक टाइम पे कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ जाएंगे, आपको भुला देंगे, लेकिन ये भाई साहब बहन जैसे ये भी ना हो पाया। आज भी ये इंसान आपको प्यार में स्टक है और इसको लगता है कि आप ना बहुत ही अच्छे इंसान हो, ठीक है ना, आप बहुत ही दयालु हो और बहुत ही अच्छा इंसान, जबकि आपने इसको कई बार माफ़ किया था, कई बार आपका पार्टनर ने गलती किया था, ठीक है ना। आपको कई बार इसने आपको उलझन में डाला था, कई बार इसने कन्फ्यूज़न लग दिया आपको, कई बार इसने आपको दिल तोड़ा भी आपको, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस बताता है कि जितने स्पीड से आपका पार्टनर आपसे चले गया था ना दूर, उतनी स्पीड से ना आपका पार्टनर का लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। आपसे छोड़ा, आपको आपसे गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको चीटिंग किया, आपको एकदम पूरी तरह से एकदम ऐसी एनर्जी में भेज दिया, आपको लाचार बना के चले गया ये इंसान। और जैसे आपको उसने लाचार बना के क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते हो सकता है उसने खुशी से मनाया। 8 हफ्ते बोले तो 2 महीना मैक्सिमम, इसने 2 महीना अय्याशी किया होगा, इन्जॉय किया होगा, इधर उधर घुमा होगा, फिरा होगा, अपने लाइफ को बहुत इंजॉय किया होगा उस थर्ड पार्टी के साथ, रोमांटिक पार्टी के साथ, या तो फैमिली के साथ, या तो अपने करियर में मन दिया होगा, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगाया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, 8 वीक्स। उसके बाद जो इसके ऊपर जो कर्मा गिरा, इसके ऊपर जो दुख गिरा, इसके ऊपर जो दुख के बादल आ गए, इसके ऊपर जो दरिद्रता का वो भगवान इसको मतलब प्रसन्न हो गए, तब से ना इसका कर्मा चालू हो। और इतनी बैड कर्मा। 8 ऑफ वंस, 8 ऑफ वंस ये भी बताता है कि गाइस, सबसे पहले तो 8 ऑफ वंस ये बताता है कि 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। 8 नंबर कार्ड कर्मा को कार्ड, और वंस क्या बोलते हैं, डंडे। तो एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्स ने उसके ऊपर आपको गलत करना, 5 ऑफ पेंटिकल्स ऊपर ही 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ धोखा देना, गलत करना, चीट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग करना, किसी और को लेकर चुनना, पैसे को लेकर, लालच को लेकर, तो उसने डिवाइन ने क्या किया, 8 ऑफ वंस पूरी के डंडे से डंडे बरसा दिया। 8 डंडे एक साथ बरस गए उसके ऊपर, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जिसके साथ भी है, कार्मिक के साथ डील कर रहा है, इसको ना छोड़ना ही है, उस इंसान को ना छोड़ना ही है, रख ही नहीं सकता वो इंसान, ठीक है ना, वो इंसान। क्योंकि उन लोग ना एक दूसरे के लिए खूब पनौती है, बहुत बैड लगे एक दूसरे के लिए। उन लोगों ने एक दूसरे को चुन के ना, उन लोगों ने ज़िंदगी में ना एक बहुत बड़ी तगड़ी वाली लेसन मिला है, ऐसा लेसन मिला है कि उसको ना माफ़ी का लायक नहीं है, ठीक है ना, ऐसा लेसन। अगर इन लोगों को माफ़ी मिल जाते हैं आने वाले फ्यूचर में, तो इन लोगों का सौभाग्य की बात है, बहुत ही लकी इंसान है ये लोग, ठीक है ना, जो इसको माफ़ी मिल गया। अदरवाइज इन लोगों ने जो हरकतें की है ना, वो तो माफ़ी का लायक नहीं, ऐसा दिख रहा है। 8 ऑफ वंस, आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए। अगर नहीं आ रहा तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हफ्ते, 2 महीने के अंदर आपका पार्टनर कॉल मैसेज आना ही है। वो इंसान आपसे बातें करना चाहता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अगर उसने रिश्ता जोड़ा था तो वो सब बताना चाहता है कि मेरा शादी करने के बाद मैं कैसे कैसे फंस गया, कैसे कैसे मैं दुखा है, कैसे कैसे घने बादल आ गए, मैं पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया। अब तुम ही हो मुझे संभालने के लिए, बस एक को मौका दे दो, आइंदा से कभी तुम्हारे साथ चीट नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा, इस तरह से बोलना चाहता है। लेकिन जो भी हो, ये इंसान दुनिया को मिटाना चाहता है, आपसे कांटेक्ट रखना चाहता है। एटलीस्ट ये इंसान चाहता है कि आप लोग बातें हो, कांटेक्ट में रहे, ठीक है ना, एक दूसरे को। पूरी तरह से नो कांटेक्ट नहीं चाहता ये इंसान, ठीक है ना, क्योंकि आज इंसान ना आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं, रत्ती भर भी खुश नहीं। अगर आपको लगता है 8 ऑफ वंस, आपको हो सकता है कि लगता होगा वो आपका पार्टनर बहुत ही खुश है, हैप्पी है, मज़े कर रही है इंसान, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। ये हो सकता है कि 8 ऑफ वन ये इंसान बाहर वालों को दिखाता होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, लेकिन ये अंदर से खोखला है कि ऊपर ही 5 ऑफ पेंटिकल्स का है, ठीक है ना। एक पल के लिए, क्योंकि 8 ऑफ वंस आपको लग सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, लेकिन है नहीं है इंसान, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स। 10 ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि आपने इस इंसान को पास में अंधाधुन भरोसा किया था, आपने आँख बंद करके भरोसा किया था, आपने पूरी तरह से अपना मान लिया था। आपको लगा था कि ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देंगे, कभी चीट नहीं करेंगे, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन यही भाई साहब, यही बहन जी आपको ना इस तरह से धोखा किया कि आपका पीठ के पीछे ना 10 का 10 तलवार घुसेड़ दिया। 1-2 तलवार तो समझ में आए, चलो ठीक है, 1-2 तलवार घुसेड़ दिया, लेकिन इसने
ना दसों का दसों डॉलर खर्च दिया। मतलब इसने कहते हैं ना कि आपने इसको शिद्दत से प्यार किया और इस इंसान ने आपको शिद्दत से उजाड़ दिया, ठीक है ना। आपको शिद्दत से इसने प्यार का तोहफा याद ये दिया कि आपको पूरी तरह से उजाड़ के बिखार दिया। इस इंसान ने तो आपको चलता फिरता लाश बना दिया था, आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। आप तो इसके लगे इसने जो दुख दिया, दर्द दिया ना आपको, कि आप ना सिर्फ आप सोचते थे कि ये मेरा शरीर है, मेरा आत्मा तो है ही नहीं। आपका आत्मा तक इस इंसान ने रुला दिया था, आपका आत्मा को झंझोड़ के रख दिया था, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि 10 ऑफ सोर्ड्स, और 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी है कि गाइस 10 नंबर का कार्ड क्या होता है? 10 नंबर कार्ड कहते हैं एंडिंग, हर चीज़ का एंडिंग, चाहे प्यार का एंड हो, चाहे दुख का एंड हो। तो ये इंसान 10 ऑफ सोर्ड्स में है, मतलब दुख का एंडिंग है, पूरा दुख आ गया है इसके लाइफ में, ठीक है ना। कोई भी कमी नहीं, भरपूर दुख आ गया है, ठीक है ना। 10 ऑफ सोर्ड्स की आपका पार्टनर का लाइफ में किसी अपनों ने ही इसको लूटा है, ठीक है ना। किसी अपनों ने लूटा है, किसी गैरों ने नहीं। आपका पार्टनर ने जिसको भी आपको छोड़ के धोखा दे, कि जिसको भी इसने बहुत ज़्यादा अपना माना था, या तो मदर हो, या तो सिस्टर हो, ब्रदर हो, जो भी हो, या तो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। देख लेना, मैं ना सुगर कोटिंग करने में बिल्कुल पसंद नहीं करता, जो भी मेरा इंट्यूशन में बोलता है वही मैं बोलता हूँ। और 10 ऑफ सोर्ड्स ब्रो, इतना दुख दर्द क्यों है? इतना दुख दर्द तभी होता है जब इंसान को धक्का लगता है, और ऐसा इंसान से धक्का लगता है जो अपना बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, या तो बहुत भरोसा करते होंगे, तो भी तो ऑब्वियसली तो उसका मदर फादर हो सकता है, या तो कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, जिसके चलते इसको धोखा मिला है। आज ये ना इतना धोखा मिला है कि आज इसको आपका पार्टनर को लगता है कि ना इसको ना, इसने तो भाई साहब ने बहन जी ने आपको 10% दुख दर्द दिया था, लेकिन आज आपका पार्टनर को 100% दुख मिल रहा है, 10x10। वो कहते हैं ना कि आप जो भी दोगे यूनिवर्स को ना, वो आपको दुगना 10 गुना बढ़ के ही मिलेगा, ठीक है ना। तो वो आपका पार्टनर को आज 10 गुना बढ़ के मिल रहा है। आपको 10 गुना दुख दिया था, इसको 100 गुना मिल रहा है। आज भाई साहब बहन जी आज चलता फिरता लाश बन गया है। आपका पार्टनर आपके लोग ये भी सोचता है कि आप कैसे इंसान थे जो आप इतना दुख दर्द से बाहर आ गए हैं, ठीक है ना। आखिर आपने क्या किया ऐसा जो बाहर आया? आपसे अभी पूछना भी चाहते हैं, बताओ ज़रा, मुझे भी बताओ कुछ ऐसा टेक्निक जो मैं इस दुख दर्द से बाहर आ सकूं, मुझे बाहर निकलना है इस दुख से, ठीक है ना। आपका पार्टनर इतना दुख है, इतना दुख है, तो गहराई दुख करते करते इतना दुख हो गया कि आपका पार्टनर नहीं संभाल सकते अभी, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसको माफ़ कर दो। ये इंसान आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है, जब तक आप इसको अपनाओगे नहीं, आपने साथ नहीं रखोगे, जब तक इसको एक मौका नहीं दोगे आप इस इंसान को, तब तक ये इंसान को ऐसा ही रोना धोना से ही गुजर जाएगा इसका ज़िंदगी, ऐसा लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि यार बस हो गया, अब मुझे नहीं रोना है, मुझे इस एनर्जी से निकलना है और आपके पास आना है, माफ़ी मांगना है। ऊपर ही 7 ऑफ वांड, आपका पार्टनर कैसे भी करके आपके पास आके आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। यह चाहता है प्लीज़ किसी भी हालत में मुझे एक मौका दे दो, आइंदा से मैं तुम्हें कभी दूरिया नहीं दूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको तब छोड़ के गया था, ये भाई साहब बहन जी, ठीक है ना, जब आपको बहुत ज़रूरत था, जब आप मर रहे थे, रो रहे थे, आपको ज़रूरत था इस इंसान की बहुत ज़्यादा, उसी टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के दिया। अगर आप लोग शादीशुदा तो ये भाई साहब बहन जी अपने बच्चे को भी लेके गया होगा, ऐसा भी दिख रहा है। अगर शादीशुदा नहीं है तो हो सकता है इसने कोई महंगा गिफ्ट दिए होंगे, उसको लेके गया होगा। अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप लोग काशी है, खाली आंखों में ही प्यार हुआ था, तो सोच लेना कि ये इंसान ने आपका चैन और सुकून ले गया था, ठीक है ना। लेकिन ये भाई साहब बहन जी ले ज़रूर गया था, जब भी गया था ना अपने साथ पूरा लेके गया था, और आपको दुख दे के गया था, आपको दर्द दे के गया था, आपको तड़पने के लिए छोड़ के चले गया था ये इंसान आपको माजदार में। आपका पार्टनर जब जा रहा था ना गाइस, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये बहुत ही खुशी से जा रहा था, उछल के जाता, फुदक के जा रहा था, क्योंकि इसको लग रहा था इसका लाइफ में नई शुरुआत होगी, धन दौलत सब मिल जाएंगे, पूरा ऐशो आराम करेगी। ये पूरी तरह से आपका जो रिश्ता है ना, इसको जिम्मेदारी लगता था, एक बोझ लगता था, ठीक है ना। आपको मतलब लगता था इसको बहुत मैं बोझ कर रहा हूँ यार, बहुत ही एफर्ट लगा रहा हूँ, क्यों झूठ मूठ का इतना मेहनत कर रहा हूँ, जाऊँगा मज़े करूँगा आपसे दूर जाके किसी और के साथ, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे भी गया ना 6 ऑफ सोर्ड्स, वहाँ पे आपका पार्टनर को वो खुशी नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिली, वो सपोर्ट नहीं मिली जो आप दिया करते थे। आप तो ना खाकर भी इस इंसान को खिलाया करते थे। आपका पार्टनर ने कुछ कह दिया कि मूवी देखना है या तो मुझे फ़ोन चाहिए, ऐसा, तो आप क्या करते? आपका पास पैसा नहीं होते ना, फिर भी आप लोगों से उधारी लेते थे कि डियर थोड़ा सा दोस्त मेरा मदद कर दे यार, मेरा गर्लफ्रेंड बोल रहा है कि मुझे लेके जाना है मूवी के, या तो मेरा पत्नी बोल रहा है, या तो चाहे जो भी बोल रहा है, आपका लव वन बोल रहा है, तो आप ऐसे करके ना उसको लेती भी जाते थे, ठीक है ना। ऐसे भी किया आपने, खुद ना खा के इसको खिलाया। आप बहुत प्यार करते डियर। आपने जब ये इंसान जा रहा था, झूठ नहीं बोलूँगा, कि आप ना इसको पैरों में गिर के माफ़ी मांग रहे थे कि मेरे से भाई साहब सॉरी, आप बोल रहे थे कि डियर मेरे से अगर कुछ गलती हो गया ना तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे घर को छोड़ के मत जाओ,
मैं तुम्हारे लिए जी नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। आपने कितना मिन्नतें की है, कितनी रोया है, कितना आपने आंसू बहाया है भाई, आपने खून के आंसू बहा दिए, नदियाँ आपने पूरी तरह से समुंदर ला दिया। लेकिन ये भाई साहब आपका बहन जी इतना घमंडी, इतना कड़, इतना एटीट्यूड, इसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपसे आपके जो खून के आंसू रो रहे हो आप उसको नहीं देखा, आपका इमोशन का कदर नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लेके, अपने स्वार्थ के लेके, अपनी खुशियों के लेकर इस इंसान ने भाई साहब ने आपको ऐसे मांसधार में दुख और दर्द में छोड़ के चले गया था जिसका कोई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये तो मैं जो एक्सप्लेन किया ना ये दोनों कार्डों से, ये तो कुछ भी नहीं है डियर, इससे भी बढ़कर खतरनाक वाली सिचुएशन आपको देके गया था। वो कहते हैं ना कि इंसान लोगों का ना दुख बता सकता है लेकिन एहसास नहीं कर सकता है, और एहसास तभी कर सकता है जब उसके साथ गुजरता है। तो आप भी यही सोच लो कि आपका पार्टनर ने जितना आपको दुख दर्द दिया था आज उतना ही उसको दुख दर्द मिल रहा है। हैंग मैन का कार्ड है, श्री कृष्ण भगवान ने इस भाई साहब को बहन जी को उल्टा लटका के रख दिया। ये इंसान कर्मा फेस कर रहा है पूरा, ठीक है ना, इसका हेल्थ इशू आ रखा है, इसका बवाल फटी पड़ी है पूरी तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑफ सीट शॉट, कितने दुखी है ये इंसान, कितना दुख रो रहा है, इसको किस बात की गम है, इसको इस बात की गम है कि उसने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, अपना सेल्फिश नेचर में आके उसने आपको अपने बीवी बच्चा कुछ भी कदर नहीं किया, आपका परिवार आपका कुछ भी कदर नहीं किया, ख्याल नहीं रखा, उसने सिर्फ छोड़ के चले गया। जाने के टाइम पे तो बहुत खुश था, बहुत ही अहंकार था इसको, ठीक है ना, ये सोच रहा था कि आप ज़िंदगी भर के लिए रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, मरते रहोगे। लेकिन भाई साहब जो सोच रहा था वैसा भी नहीं होगा, क्योंकि आप में ना अभी हैंगमैन का कार्ड यह बताता है कि आप बदल चुके हो, आपने सोच बदला लिया। वो कहते हैं ना कि आप नज़रिए को बदलाओ और नज़रिया अपने आप बदल लेते हो, आपने ना अपने नज़रिया को, जीने का नज़रिया को बदला लिया हो, ठीक है ना, चाहे कैसा भी हो। आपने टारो रीडिंग देख के बदलाया हो, किसी का देख के सुन के, जो भी है, नथिंग नॉट बेटर, आपने बदलाया ज़रूर है, ठीक है ना, आप मानो या ना मानो। अगर आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आज आपका पार्टनर यू टर्न लेना चाहता है, उसका गाड़ी को यू टर्न लेना चाहता है, घुमाना चाहता है, ये जो भी है ये इंसान आपके पास आना चाहता है। और इस भाई साहब बहन जी को ऐसा भी लगता है कि आपके बिना ना ये ज़िंदगी का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। भले ही उसने पूरी तरह से बेवकूफ़ी में आके, गुस्से में आके, अहंकार में आके इसने आपको छोड़ छाड़ के चले गया था, लेकिन आज इसको एहसास हो गया अब ये इंसान आपके पास आना चाहता है। और जितना अकड़ लेके ये इंसान, जितना आपको उल्टा सीधा बातें कह करके इसने सुना कर आपको उल्टा लटका कन्फ्यूज़ करके चले गया था ना, उतना ही मुश्किल आज इसको आपकी तरफ आने के लिए हो रहा है। क्योंकि काफ़ी हद तक 6 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा भी बताता है कि आपने भी इस इंसान को ना अभी छोड़ दिया हो इसके हालत में, ठीक है ना, पूरी तरह से आपने भी इसको आवारा सांड बना दिया हो कि जहाँ पे भी जाना जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला, टोकने वाला, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि आज इसको पूरी तरह से ये इंसान ना इसलिए भी खफा है क्योंकि आपने इसको कदर करना छोड़ दिया, आप उसने, ठीक है ना, क्योंकि कदर उसको क्या जाता है जो कदर करते हैं, ठीक है ना, जो कदर ही नहीं करता उसको क्या ही कदर करना। सही बात, आपने अगर ऐसा किया है, आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया तो बहुत अच्छा किया, नो डाउट, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज रहना, ऐसे भटकती आत्मा के पीछे भागना तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान ने ना अभी आपका पार्टनर जहाँ पे भी ये दुख में है, परेशान में, ये इंसान वापस आना चाहता है, ये इंसान आपको दूर जाते हुए नहीं देखना चाहता है। अभी इसको लगता है कि धीरे धीरे करके आप इतना दूर निकल गए हो इस इंसान से कि अभी आपका पार्टनर आपको देखना भी मुश्किल है। आपका पार्टनर आपको देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, आपको स्पर्श नहीं कर सकता है। ये इंसान आधा दर तो भूल ही गया कि आप कैसे दिखते होंगे, आपका दाढ़ी निकल गई होगी, आपका या तो आप सेव करके घूम रहे होंगे, अगर आप लड़की हो तो देखना आपका स्टाइल बदल गया, आप कैसे दिखते होंगे, पूरी तरह से ये इंसान भूल ही गया, आपका चेहरा भी याद नहीं है। लेकिन इसको ना एक ही बात याद है कि इसका दिल धड़कता है, इसको ना दिल धड़कता है आपका पार्टनर को आपके लिए, ठीक है ना। ये इंसान, उसका आत्मा, इसका दिल पूरी तरह से तड़पता है आपको देखने के लिए, आपको पाने के लिए, आपका आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन ये इंसान इतना ज़िद्दी और अप्रू है ना, इसको घमंड के चलते, ईगो के चलते ये इंसान आपके पास नहीं आता। उसका आत्मा, उसका दिल को ऐसे ही वो मना देता है अपने, इसका ना ईगो जीत जाता है, इसका प्यार इसका हार जाता है, ठीक है ना। आपका भाई साहब बहन जी जिसके लिए देख रहे हो, इसका प्यार हार जाता है, और जब तक सबसे प्यार ही हार जा रहा है तो ये हार ही जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ये भी है प्यार से आप किसी नफ़रत को मिटा सकते हो। या तो अगर किसी 5 साल बच्चे का भी नफ़रत हो जाए ना आपका ऊपर, तो भी आप उसको लॉलीपॉप देके, पैसे देके, कुछ भी करके उसका नफ़रत को मिटा नहीं सकते हो। लेकिन आप अपने प्यार से उस बच्चे को भी नफ़रत को मिटा सकते हो। प्यार ही एक ऐसी ताकतवर चीज़ है जो नफ़रत को मिटा सकते हैं, बाकी इस दुनिया में नफ़रत को कोई भी नहीं मिटा सकता। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप नफ़रत करते हो उनसे, आप करते हो नहीं करते हो नो मैटर, लेकिन अगर कर भी ले तो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नफ़रत
इसलिए करते हो क्योंकि उनको लगता है कि आप नफ़रत नहीं करते तो इसको छोड़ के नहीं जाते, इसको दूरियाँ नहीं देते, आप इसको आज भी अपना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप अपनाना चाहते हो, नहीं चाहते हो इसको, इसलिए नफ़रत करते हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है मुझे कि आपने नफ़रत नहीं करते हो। ये इंसान था हैंगमैन का कार्ड, आपने ज़रूर सिचुएशन को चेंज कर दिया, आपने इसके ऊपर कदर करना बंद किया, आपने इस रिश्ते में काम करना बंद कर दिया, एफर्ट लगाने बंद कर दिया, आपने सोच चेंज कर लिया, ये मैं मान सकता हूँ। आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया है, ठीक है ना। पूरी तरह से राम भरोसे आपने छोड़ दिया है, जो आपका पार्टनर ने पहले ज़माना पहले ही आपको राम भरोसे छोड़ दिया था, ठीक है ना। लेकिन आज वही इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत जल्दी आपका पार्टनर को दिख जाएगा आपके लिए एफर्ट लगाते हुए, ठीक है ना। वो जो भी सिचुएशन है पीछे छोड़ के आपकी तरफ आना चाहता है आपका पार्टनर। ओके, 6 एपिसोड यही बताते हैं। चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए हमें, आप हमारे दर्शकों को पार्टनर क्या बोलते हैं इस टाइम में कॉल मैसेज करता था। गाइस आपके लिए कार्ड आया है रिसेप्टिविटी। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि हमें ना बहुत डर था, मुझे बहुत इस बात का डर था कि हमारा रिश्ता ना आगे शादी तक नहीं जाएगी, हम लोग शादी नहीं कर पाएंगे, हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोग का एज गैप है, हम लोग का कल्चर इशू है, हम लोग का कास्ट इशू है, हम लोग का इतना बड़ा एज गैप है, हम लोग 25 साल डिफरेंसेस है, हम लोग 10 साल डिफरेंसेस है, हम लोग इतने डिफरेंसेस कैसे हो सकता है। हमारा रिश्ता फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा रिश्ता समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी डर से मैं तुम्हें छोड़ के चले गया था डियर, मैंने तुम्हें अपना प्यार रहते हुए भी हाइड कर दिया था, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती था, बहम था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर चाहो तो। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है, मैं तुम्हें ही पाना चाहता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है और मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहता हूँ ना। कोई तुमसे कितने भी खूबसूरत इंसान मिल जाए, तुमसे कितना भी अच्छा पैसे वाला मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब करके देख लिया, किसी ने भी मेरा ना दिल नहीं जीत सका, कोई भी मुझे ऐसा बंदा बंदी मुझे नहीं मिला जो मुझे इतना प्यार दे सके, ठीक है ना। लेकिन तुम ही एक थे जो मुझे माँ की ममता जैसा प्यार किया, अनकंडीशनल प्यार किया। आज भी मैं तुम्हारे प्यार को याद करता हूँ, तुम्हें मिस कर, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें करीब से छूना चाहता हूँ, तुम्हें सामने से बात करना चाहता हूँ। मेरे दिल, मेरा अंतर आत्मा तुम्हें देखने के लिए तड़पता है। एक झलक मिल जाए तुम्हारी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है, बस मुझे एक मौका दे दो। मुझे नादानी समझ के, बेवकूफ़ समझ के मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया था, प्लीज़ तुम ही मुझे हील करते हो, तुम्हारे बिना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग दोनों का कांटेक्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज कब तक है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं पोस्टपोनमेंट, 4 नंबर का कार्ड है। तो सबसे पहले ऐसा दिख रहा है कि टाइमिंग बता देता हूँ सबसे पहले कि 4 दिन में बहुत सारे लोगों का 4 दिन में कांटेक्ट होने का चांसेस है और बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 मंथ भी लग सकते हैं। ओके, सिचुएशन बता दूँ पोस्टपोनमेंट के कार्ड ये है कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, अगर है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन उसने रिश्ता जोड़ लिया था, तो उनसे ना माफ़ी मांगना चाहता है और माफ़ी मांगना चाहता है और कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं हूँ, प्यार नहीं करती, ठीक है ना, प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को जा रहा हूँ छोड़ के। आपका पार्टनर आराम से माफ़ी मांगना चाहता है, ऐसा माफ़ी मांगना चाहता है ताकि आपका वो थर्ड पार्टी जो है ना, मतलब आपका पार्टनर के साथ बिना झगड़ा क्लैश किया, मारपीट किए आपका पार्टनर को छोड़ दे, ठीक है ना, ऐसा चाहता है। जब ऐसा हो पाएगा तभी आप लोग कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। या तो आपका पार्टनर के लाइफ में कोई भी नहीं, थर्ड पार्टी शादी उदी नहीं हुई तो ठीक है, ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है। जब वो फैमिली वाला मान जाएंगे तब आप लोगों का पॉसिबल है। अगर फैमिली प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है, तो पोस्टपोनमेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ना एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है और आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ गई, आप दोनों के बीच में जो एक जलस का भावना आ गया, एक दूसरे को पूरी तरह से मतलब गिल्टी, मतलब एक दूसरे को मतलब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड वाला फीलिंग्स आ गया, वो जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक। ओके, आप लोगों का चांसेस कम है, जब वो ख़त्म होगा, वो मिट जाएगी नेगेटिविटी, तब आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है। प्लीज़ श्री कृष्ण मदद कीजिए, एक ब्लेसिंग्स काट दीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आया इंटेंसिटी, आप बहुत जल्दी फास्ट एक्शन लेने वाले हो, आपका तो अच्छे समय आ रहा है और श्री कृष्ण भगवान आपको इतना ताकत दे रहा है कि आप जो भी डिसीजन लेगा, जो भी करोगे ना, आप पूरी तरह से सक्सेस करोगे। आपका रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से मतलब वो
डायलॉग मेरा शायद उल्टा सीधा हो रहा है, लेकिन जो भी है बहुत जल्दी आपको मिलेगा आपका सारे, ठीक है ना। और श्री कृष्ण भगवान का आपके साथ है, आपका रास्ते का जो दिया है ना श्री कृष्ण भगवान ऑलरेडी रोशन करके रखा है। देखो ये कार्ड क्या बताता है, ये जो जैसे पूरा कोना है ना, कोने में पूरा चमक रहा है, मतलब क्या है, मतलब आपका श्री कृष्ण भगवान रास्ता क्लियर करके रखा है। अभी आपका कैरियर, आपका लव लाइफ, आपका सिचुएशन पूरी तरह से इतने स्पीड में 100 इंटू आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े हुए, श्री कृष्ण भगवान ने पूरी तरह से आपका मार्गदर्शन कर दिया है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है इस टाइम पे जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश दीजिए, हमारे दर्शकों को क्या फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है ना, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो या तो गाइडेंस ले सकते हो। चलिए गाइस देखते हैं 4 कार्ड क्या आते हैं, श्री कृष्ण भगवान के ब्लेसिंग्स क्या उपदेश हैं आपके लिए। तो 4 कार्ड ले लिए हैं। तो सबसे पहला उपदेश है श्री कृष्ण भगवान का कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास काम, क्रोध और लोभ, ये जीव की नर्क की ओर ले जाने वाली 3 द्वार है, इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ओके, आखिरी उपदेश, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। तो जो आपको नहीं मिला ना, तो उसके लिए आपको निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए सही है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए, पहला और आखिरी। तो सबसे पहला लव मैसेज है आपके लिए कि आपका पार्टनर कहना चाहिए प्यार एक ऐसी चीज़ है कि प्यार को ना जताया नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। आपका पार्टनर कह रहा है प्यार एक ऐसी मतलब मन की बात है जो मतलब किसी से नाप भी नहीं सकता। और प्यार किसी से हो देखकर या तो किसी चीज़ को लेकर, पैसे कौड़ी को लेकर नहीं होता, ठीक है ना। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि मेरा जो प्यार है ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना मैं आपको नाप सकता हूँ कि कैसा मैं बता सकता हूँ। मेरा प्यार आपके लिए ऐसा है कि उसका ना कोई मोल नहीं है। आपका पार्टनर ये कहना चाहता है। नेक्स्ट आपका पार्टनर इट वेज ऑलवेज यू, आपका पार्टनर के आप ही हमेशा हो, हमेशा रहे और हमेशा ही रहोगे। आप ही रहोगे, सिर्फ आप ही रहोगे और सिर्फ आप ही रहोगे। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।